अगर आप भी सोशल मीडिया का कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया और दिमागी सेहत का आपस में सीधा कनेक्शन है, यानी सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आपकी मेंटल हेल्थ पर गहरे मायनों में प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में सर्जन जनरल वाइस एडमिरल विवेक मूर्ति ने एनडीटीवी से इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से बात की है। विवेक मूर्ति ने बताया कि उनके कार्यालय ने इस संबंध में एडवाइजरी तक भी जारी की गई है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल का युवाओं की दिमागी सेहत पर खास तौर पर प्रभाव पड़ता है। यूएस सर्जन जनरल दरअसल सभी अमेरिकी राज्यों के डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों और स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन मामलों पर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सर्जन जनरल से परामर्श किया जाता है। यह अमेरिका में सर्वोच्च पदों में से एक है और अमेरिका के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की जिम्मेदारी इस पर होती है। वर्तमान के सर्जन जनरल वाइस एडमिरल विवेक मूर्ति ने एनडीटीवी से कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिवली बात की है और इनमें लोगों की दिमागी सेहत पर सोशल मीडिया के असर का मुद्दा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि कई देश इस वक्त मेंटल हेल्थ इमरजेंसी से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन के अनगिनत केस हैं, साथ ही एंजाइटी और यहाँ तक कि सुसाइड के मामले भी देशों के लिए समस्या बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोग अपने परिवार और आपस के लोगों से बात नहीं कर पाते और ना ही करना चाहते हैं। इससे उनका संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मेंटल हेल्थ भी किसी की फिजिकल हेल्थ जितने ही ज्यादा जरूरी है। इसे प्राथमिकता के साथ लेना चाहिए। यहाँ पर पीढ़ियों का अंतर भी अहम रोल प्ले करता है। पुरानी पीढ़ी के लोग इस मुद्दे पर बहुत कम बात करते हैं, तुलनात्मक रूप से नई पीढ़ी के लोग इस पर ज्यादा बात करते हैं। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों का कल्चर भी एक फैक्टर है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार मूल रूप से भारत से है, लेकिन हमने कभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं की है। आज के युवाओं पर जिंदगी में बेहतर करने का बहुत प्रेशर है। जब उनसे पूछा जाता है कि उनके लिए सफलता के क्या मायने हैं, तो जवाब मिलता है कि लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो, उनका दुनिया में बड़ा नाम हो और उनके पास बड़ी पावर हो। ये सब चाहना कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन अगर सोचने लगे कि जिंदगी में लंबे समय के लिए संतुष्टि का रास्ता कहां से होकर जाता है, तो जिंदगी के तजुर्बे कुछ और सुझाव देते नजर आएंगे। डॉक्टर विवेक मूर्ति के अनुसार अगर हम सही मायनों में अपने बच्चों को संतुष्ट देखना चाहते हैं तो इसके बारे में और गहराई से सोचने की जरूरत है। हम ये खोजें कि हम अपने बच्चों को कैसे एक ऐसी जीवन बनाकर दें जिसमें एक संतुष्टि तक ले जाने वाला मकसद हो, जिसमें सेवा भी शामिल हो और जो आसपास के समुदाय के लिए लाभकारी भी हो, क्योंकि यही संतुष्ट जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो हम अंत में अपने बच्चों को देकर जाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दशकों में सुसाइड रेट भी तेजी से बढ़ रही है। लोगों में अकेलापन बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अकेलापन अब बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, लेकिन ये उतना ही युवाओं को भी चुभ रहा है। मोबाइल फोन का एक्सेस अब सबके पास है। मोबाइल फोन से बच्चे भी अब नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करते हैं, जिससे वो हिंसात्मक हो रहे हैं। औसत रूप से बच्चे सोशल मीडिया पर 3 घंटे से ज्यादा समय हर रोज बिताया करते हैं। इससे उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क भी 2 गुना हो रहा है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम कुछ ऐसे हैं कि इंसान को इसकी लत लग जाती है। ये एल्गोरिदम दिमाग पर सीधा असर डालते हैं और इससे निकलने वाले हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। पिछले 20 सालों से सोशल मीडिया हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रही है और एक समाज के रूप में हम फेल हो चुके हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का दबाव बनाया जा सके। इसके बारे में सबको मिलकर सोचना ही होगा। दोस्तों, ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।